हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन दिस फेवरेट चैनल फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक। फ्रेंड्स, आज हम 2.5 दैट इज फादर रिटर्निंग होम ये पोएम का आइस ब्रेकर देखने वाले। फ्रेंड्स, इसके पहले भी बहुत बार मैंने ये पॉइंट पे बहुत स्ट्रेस दिया है कि आइस ब्रेकर, व्हाई द सेक्शन आइस ब्रेकर इज इम्पॉर्टेंट। बहुत बार हम इसे स्किप कर देते हैं, लेकिन फ्रेंड्स आइस ब्रेक ये एक फ्रेज है जिसका मतलब है टू स्टार्ट द डिस्कशन। जब भी हम कोई पोएम, मतलब इसके पहले का जो सिलेबस हुआ करता था वहाँ पे प्रीवियस नॉलेज, जो भी हम टेक्स्ट कंटेंट पढ़ने जा रहे हैं उसका थोड़ा सा प्रीवियस नॉलेज, सो दैट वी कैन कनेक्ट नोन फैक्टर्स विथ अननोन। तो उसके लिए ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिसाइड दिस, यहाँ पे जो भी एक्टिविटीज़ बताई गई है ये सारी एक्टिविटीज़ हमें जब भी हम पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चंस लिखते हैं तो वहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं। तो चलो देखते हैं आइस ब्रेकर में कौन कौन से क्वेश्चन दिए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आइस ब्रेकर ऑफ 2.5 दैट इज फादर रिटर्निंग होम। द पोएम इज रिटन बाय दिलीप चित्राई। यहाँ पे फर्स्ट एक्टिविटी दी गई है कि डिस्कस विथ योर पार्टनर एंड डिफरेंट the difficulties that you face while commuting to and fro from the college by public transport. टू एंड फ्रो एक फ्रेज है, उसका मतलब होता है अप डाउन करना। बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनका कॉलेज काफ़ी दूर होता है तो उन्हें डेली अप एंड डाउन करना पड़ता है, टू एंड फ्रो करना पड़ता है फ्रॉम कॉलेज टू देयर नेटिव होम। तो जब हम ट्रैवलिंग करते हैं, कम्यूट करते हैं, कम्यूट करना यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया गया है। देखो दोस्तों, कम्यूट करना मतलब ट्रैवल करना, टू एंड फ्रो। तो ये करते समय हमें कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज आती है? तो भैया आप बोलेंगे कि सर कौन कौन सी नहीं, लंबी लिस्ट है हमारे सामने, इतने सारी डिफ़िकल्टीज हमें आती है। तो फ्रेंड बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आती है, ये भी एक फैक्ट है। यहाँ पर हम कुछ पॉइंट्स शेयर करेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स है कि जब भी हम ट्रैवलिंग करते हैं, कम्यूटिंग करते हैं हमारे घर से लेके कॉलेज तक, तो बहुत सी प्रॉब्लम्स हमें फेस करना पड़ती है। जैसे कि अनअवेलेबिलिटी ऑफ सीट ड्यू टू जैम पैक बसेस और ट्रेन्स। जो भी स्टूडेंट्स बस से ट्रैवलिंग करते हैं या फिर बस से अप डाउन करते हैं तो उन्हें ये प्रॉब्लम्स काफ़ी बार फेस करना होता है कि उन्हें बस में बैठने के लिए सीट ही नहीं मिलता है। जो स्टूडेंट्स जैसे कि मुंबई से बिलोंग करते हैं उन्हें लोकल ट्रेन से ट्रैवलिंग करना पड़ती है। एंड ट्रेन, जो लोकल ट्रेन आपको तो पता है बहुत जैम पैक होते हैं, खचाखच भरे होते हैं, वहाँ पे तो खड़े रहने के लिए भी जगह नहीं मिलती। तो ये एक प्रॉब्लम स्टूडेंट्स काफ़ी बार फेस करते हैं। सेकेंड दिया गया है डिले ऑफ कॉलेज एंड मिसिंग लेक्चर्स। तो ये भी होता है कि कभी कभी कॉलेज को हम डिले मतलब देर से आ जाते हैं, लेट हो जाते हैं कॉलेज के लिए, एंड इस वजह से हमारे लेक्चर्स भी मिस हो जाते हैं। तो बहुत प्रॉब्लम आता है, ये रिलेटेड विथ एजुकेशन से ये प्रॉब्लम आ जाता है। या फिर ह्यूज रश एट टिकट काउंटर एट रेलवे स्टेशन है। तो जहाँ कहीं पर भी ये जनरली मुंबई में ही देखा जाता है कि टिकट काउंटर पे बहुत लंबी क्यू होती है एंड वहाँ पे हमें बहुत टाइम वेस्ट करना पड़ता है। या फिर कभी कभी हमारी ट्रेन या बस भी मिस हो जाती है। तो ये भी प्रॉब्लम्स हमारे बहुत सारे स्टूडेंट फेस करते हैं। देन अनएक्सपेक्टेड कैंसलेशन ऑफ बसेस और ट्रेन्स। फ्रेंड्स बहुत बार क्या हो जाता है, जो रिमोट एरिया में रहते हैं उनके गांव से एक ही बस समझो मॉर्निंग से निकलती है। सिटी में जिनके एडमिशन्स होते हैं वो घर से मतलब अपने गांव से लेके शहर तक आते हैं, शाम में वही बस होती है। उन्हें पता होता है कि यार ये टाइम पे हमारी बस है सवेरे सिटी जाने के लिए, कॉलेज जाने के लिए, शाम में ये टाइम पे रिटर्न आने के लिए बस। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आती है या फिर अदर प्रॉब्लम कि वो बस या ट्रेन कैंसिल हो जाती है और हमें पता चल जाता है, वो टाइम पे पता चल जाता है। तो ऐसे समय बहुत प्रॉब्लम आ जाते हैं कि हाउ टू गो दैट। अब जाना कैसे है कॉलेज के लिए या कॉलेज से घर कैसे जा, एक ही बस है वो भी कैंसिल हो गई है। तो ये भी प्रॉब्लम्स बहुत सारे स्टूडेंट फेस करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, जैसे कि हम देखते हैं कि बसेस में अनहाइजेनिक कंडीशंस होती है। जो भी स्मेल जिसे कहते हैं हम ऑर्डर है ना,
वो बहुत ही अलग होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स वो प्रेफर नहीं करते बस से या ट्रैवलिंग करने। इसके अलावा कभी कभी क्या हो जाता है कि बस से हम जब ट्रैवलिंग करते हैं तो अनएक्सपेक्टेड कॉरल हो जाता है, बस में किसी से झगड़ा हो जाता है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी पब्लिक्स होती है, सीट के ऊपर से या फिर दूसरे कोई इश्यूज से झगड़ा हो जाता है, तो हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं, लेकिन फिर भी हम पढ़ाई करना नहीं छोड़ते, हम आगे बढ़ते रहते हैं। तो चलो नेक्स्ट एक्टिविटी क्या दी है देखेंगे। द सिमिलर प्रॉब्लम्स आर फेस्ड बाय अदर कम्यूटर्स। अदर कम्यूटर्स का मतलब होता है, अभी पहले वाले में थे हम भी कम्यूटर है लेकिन कॉलेज गोइंग कम्यूटर है। अब ये जो कम्यूटर है ये पैसेंजर जिसे कहेंगे, हम अपने अपने गांव के तरफ जा रहे, कुछ प्रोग्राम के लिए जा रहे है ना, तो वो क्या टाइप के प्रॉब्लम फेस करते हैं। इमेजिन द प्लाइट एंड सजेस्ट फ्यू सोल्यूशन। अभी उनकी भी प्लाइट हमारी जैसी है, बिकॉज वी आर सेलिंग इन सेम बोट। उनका कोई अलग, प्लाइट का मतलब होता है डिफिकल्ट सिचुएशंस, प्रॉब्लम्स, कंडीशन। वो कोई अलग प्रॉब्लम फेस नहीं करते, वो भी हमारे जैसी ही प्रॉब्लम फेस करते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि सोल्यूशन क्या निकल सकता है, ये पूछा गया है अपने अपने लॉजिक से। ये दोनों भी ओपन एंडेड क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन पर्सनल रिस्पॉन्स में भी पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू थिंक आर द सॉल्यूशंस टू रीड आउट या फिर टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्लाइट्स और प्रॉब्लम्स। तो देखिए, जिस तरीके से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है ना, तो अलग अलग प्रॉब्लम्स है, अलग अलग सॉल्यूशन यहाँ पे हम बता सकते हैं। जैसे कि अगर बस बहुत जैम पैक है, हम वहाँ पे ऑलरेडी आ चुके हैं ट्रेन में एंड फॉर्चुनेटली वी गेट अ सीट, हमें सीट भी मिल चुकी है, लेकिन जैसे ही हम देखते हैं कि समवन एल्डरली वो आ चुके हैं बस में, कम्यूटर है, एजेड है, तो इट इज़ आवर ड्यूटी टू ऑफर देम सीट, तो हम हमारी सीट उन्हें ऑफर कर सकते। तो देयर आर फ्यू सॉल्यूशंस सच एज गिविंग देम योर प्लेस टू सीट। जो कम्यूटर है उन्हें, क्योंकि उन्हें बहुत लंबा ट्रैवलिंग करना पड़ता है, हमारा ट्रैवलिंग जो होता है वो इतना नहीं होता है, कम होता है, और हमारा दिल्ली का होता है ना। तो क्या होता है कि हम अपनी जो सीट होती है उन्हें दे सकते हैं। देन हेल्प द एल्डरली टू गेट इन और गेट ऑफ, कैरी देयर लगेजेस। ये भी हम कर सकते हैं कि जो भी एल्डरली है, हमारे से बड़े हैं, उन्हें बस में चढ़ना, ट्रेन में चढ़ना या ट्रेन से उतरते समय हम हेल्प कर सकते हैं। उनका जो लगेज है वो हम कैरी कर सकते हैं उनके सीट तक, या फिर उनका जो भी कोई रिलेटिव है वहाँ तक हम उन्हें हेल्प कर सकते हैं। इट इज़ गुड एंड वी मस्ट डू इट। इसके पहले एक पोएम में भी हमने देखा था, याद है आपको वो पोएम? यस, दैट इज 2.4। वहाँ पे पोएट ने यही कहा था कि डू समथिंग फॉर अदर्स। खुद के लिए तो हम सब करते हैं, लेकिन दूसरों के लिए थोड़ा बहुत करना है, ठीक है। देन फॉलो द रूल्स एंड बी पोलाइट। यहाँ पे देखिए, कम्युनिटी प्लेस होती है, बहुत सारे अलग अलग लोग आते हैं, क्लैशेस भी होते हैं, झगड़े भी होते हैं। तो ऐसे समय अगर हम बहुत पोलाइट रहे, मॉडेस्ट रहे, तो डेफिनेटली इस टाइप के कॉरल हम कम कर सकते हैं, डिस्प्यूट कम कर सकते हैं। एंड जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ठीक है ना, वो फॉलो करना चाहिए। अगर आप बस से ट्रैवल करते हैं तो आप देखते हैं कि हर जगह विंडो पे मार्किंग किया होता है, लिखा होता है यहाँ पे किसके लिए प्रेफरेंस दिया जाए। जो डिसेबल है उनके लिए एक आगे की सीट दी जाती है। अगर हम वहाँ बैठे और कोई डिसेबल पर्सन ट्रेन में या बस में दिखता है हमें, तो हम वहाँ बैठेंगे, उनसे आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि उनके लिए ये रिजर्वेशन होता है। उनके पास कोई टिकट वगैरह नहीं होता है, लेकिन एक कर्टेसी होता है कि जो सीट है उनके लिए रिजर्व है, तो इट इज़ आवर ड्यूटी टू ऑफर दैम, तो वो हमें करना ही होता है। तो ये कोई रूल्स होते हैं यहाँ पे, वो फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली इस टाइप के प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकते हैं। या फिर स्ट्रिक्टली अवॉइड च्यूइंग टोबैको एंड स्मोकिंग। जैसे मैंने कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है तो कोई इतना केयर नहीं करता है इसके बारे में, है ना। तो बसेस में हम देखते हैं बहुत हाइजेनिक अनहाइजेनिक कंडीशन होती है, ट्रेन्स में भी बहुत स्मेल आती है, बहुत सारे लोग स्मोकिंग करते हैं या फिर वहाँ पे टोबैको च्यूइंग करके वहीं पे स्प्लिट करते हैं। तो ये सारी बातें के वजह से वहाँ पे एक बहुत ही ऑर्डर आ जाता है, बहुत स्मेल आ जाता है ना। तो ये अगर हम स्टॉप करेंगे तो ये प्रॉब्लम वहाँ से
सॉल्व हो सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारे सॉल्यूशन आपके भी पास है। ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, आप अपने हिसाब से इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स थे, ये जस्ट आपको हिंट देने के लिए, सो दैट यू कैन ऑल्सो थिंक रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट एक्टिविटी यहाँ पे दी गई है, कंप्लीट द फॉलोइंग। एक वेब दिया गया है, यहाँ पे पूछा है द वे आर एल्डर्स टेक केयर ऑफ अस व्हेन वी वर किड्स। तो हमारे पेरेंट्स ने हमें किस तरीके से टेकिंग केयर किया था, कैसे हमें ब्रिंग अप किया था। एंड सेकेंड में दिया है द वे यू कैन टेक केयर ऑफ एल्डर्स ऑफ योर फैमिली। तो हमारे फैमिली के जो भी बड़े लोग हैं उनकी केयर हम कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे ये भी ओपन एंडेड क्वेश्चन है, यही आंसर होगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक होता है लव एंड प्रोटेक्ट अस। जब हम छोटे होते हैं तो हमारे पेरेंट्स हमें क्या करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, हमें अच्छे से प्रोटेक्ट करते हैं। देन इनकलकेट गुड वैल्यूज़ एंड मैनर्स। हमारे में अच्छी जो चीज़ें होती है वो सिखाते हैं हमें। गुड मैनर्स क्या होते हैं, एटिकेट्स क्या होते हैं, वो हमें बताते हैं, सो दैट वी बिकम अ गुड ह्यूमन बीइंग एंड गुड सिटीजन। शेयर देयर एक्सपीरियंसेस एंड गाइड अस। तो जब भी हम छोटे होते हैं तो वो हमें उनके एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। जब भी हम कोई गलत काम करते हैं तो हमें गाइड करते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे पेरेंट्स हमारे लिए करते हैं जब हम छोटे होते हैं। अब हम खुद हमारे पेरेंट्स के लिए क्या कर सकते हैं, तो देखिए हेल्प देम इन डेली चोर्स। पेरेंट्स जो बिजी होते हैं तो उन्हें घर में जो भी काम हम कर सकते हैं, जो हमारे लेवल पे होता है, वो करके हमें उन्हें हेल्प कर सकते हैं। देन अपडेट देम अबाउट न्यू टेक्नोलॉजी। फ्रेंड्स घर में दादा दादी नाना नानी होते हैं, है ना। अभी देखिए हर जगह पे मोबाइल फ़ोन्स, ये टेक्नोलॉजी आ चुकी है। एंड ये भी मतलब क्या कहेंगे हम, ये जो जनरेशन है उन्हें इसके बारे में बहुत कुछ पता नहीं है। तो उन्हें हम बता सकते हैं कि मोबाइल में अब देखते हैं कि बहुत से जगहों पे हर एक जन कोई फेसबुक पे, कोई व्हाट्सएप पे, हाँ कोई इंस्टाग्राम पे, कोई ना कोई बिजी होता है। तो उन्हें भी हम ये बता सकते हैं सो दैट दे ऑल्सो नो अबाउट व्हाट इज़ गोइंग अराउंड देम। ये अभी उन्हें पता चल जाता है कि आजकल क्या चल रहा है ना, फॉग नहीं चल रहा है। देन स्पेंडिंग टाइम हियरिंग देम आउट। पेरेंट्स का यानी कि जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं या फिर हमारे पेरेंट्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। जैसे ये जो पोएम हम देखने जा रहे हैं, फादर रिटर्निंग होम, यहाँ पे एक प्रॉब्लम फेस किया गया है, दैट इज़ एलिनेशन या फिर लोनलीनेस। तो वो कम करने के लिए ये पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो हमारे एल्डरली पर्सन है उनसे हम बहुत बातें कर सकते हैं, उनका जो कोई एक्सपीरियंस है वो हमारे से शेयर करना चाहते हैं, तो हमें बहुत ही मॉडेस्टली वो सुनना चाहिए। देन केयरिंग अबाउट देयर हेल्थ टाइम टू टाइम। जितने भी एल्डरली पर्सन हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, उनकी हेल्थ केयर के बारे में हमें बहुत कॉशियस रहना चाहिए। टाइम टू टाइम उन्हें डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए, उन्होंने मेडिसिन ली या नहीं ली इसके बारे में इंक्वायरी करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं एंड वी हैव टू डू इट। चलो नेक्स्ट एक्टिविटी में देखेंगे राइट योर ड्यूटीज टुवर्ड्स द फॉलोइंग। हमारी क्या क्या ड्यूटीज़ है अलग अलग सिचुएशन में दी गई है। जैसे कि फैमिली में दी गई है, सिबलिंग्स यानी कि हमारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, उन्हें हम सिबलिंग कहते हैं, एंड ग्रैंड पेरेंट्स। तो हर एक रिलेशन में, हर एक सिचुएशन में हमारी क्या क्या ड्यूटीज़ है। तो ये भी ओपन एंडेड क्वेश्चन है, अलग अलग रिस्पॉन्सेस इसके आ सकते हैं। पेरेंट्स के लिए हमारी क्या क्या ड्यूटीज़ हो सकती है, तो सबसे पहले होगा रिस्पेक्ट एंड फॉलो देयर एडवाइस। हमारे पेरेंट्स का या फिर हमारे ग्रैंड पेरेंट्स का भी रिस्पेक्ट करना, हमारे जो भी एल्डर होते हैं हर एक का रिस्पेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड फॉलो देयर एडवाइसेस, वो हमें बोलते हैं घर के अंदर कि डू दिस, डोंट डू दिस, ऐसा करो, तो वो हमें फॉलो करना चाहिए। देन हेल्प देम इन डेली चॉर्स, द सेम रिस्पॉन्स। जो भी हम काम कर सकते हैं, डेली चॉर्स मतलब घर के अंदर जो भी छोटे मोटे काम होते हैं वो करना है। टेकिंग केयर इफ़ एनी ऑफ देम इज सिक। अगर पेरेंट्स में से कोई बीमार हो जाता है, मम्मी या फिर पापा, तो उनकी केयर करना ये भी हमारी ड्यूटीज़ होती है और बहुत बार हम करते भी हैं, नो डाउट अबाउट इट।
ओके फ्रेंड्स, देन सिबलिंग्स, हमारे ब्रदर्स एंड सिस्टर के साथ जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो हमारी क्या ड्यूटीज़ होती है। तो देखिए, जब भी अभी ये जो रिलेशन होता है ये बहुत इनफॉर्मल होता है ना, सिबलिंग्स का, ब्रदर्स सिस्टर्स का जो भी है, तो शेयर एक्सपीरियंसेस विद ईच अदर, तो हम एज अ फ्रेंड ट्रीट करते हैं। तो एक दूसरे के साथ हमारे जो भी एक्सपीरियंसेस है, डे एक्सपीरियंस, आज क्या हुआ दिन भर में, हम शेयर करते हैं, वो बोलते हैं हमें आज पर, या फिर स्टडी के बारे में हम एक दूसरे से शेयर करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो अभी है, उनके एल्डर सिबलिंग्स जो है वो ऑलरेडी 12th पास हो चुके हैं इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल में, तो वो हमें एजुकेशनल शेयरिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। देन ऑलवेज हेल्प एंड गाइड द यंगस्टर, जैसे कि अभी बताया, जो भी हमारे सिबलिंग्स है, एल्डरली सिबलिंग्स है, वो हमें गाइड करते रहते हैं, हेल्प करते रहते हैं। ब्रिंग इन टू नोटिस इफ एनी वन हैज़ रॉन्ग बिहेव, जो हमारे छोटे होते हैं वो अगर गलती करते हैं तो वो पॉइंट हमें हमारे पेरेंट्स को नोटिस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, कि जो भी समझो हमारे यंगर ब्रदर है, सिस्टर है, वो कुछ गलती करते हैं बाहर खेलते समय, या किसी से अरोगेंटली रूडली बातें करते हैं, तो ऐसी चीज़ें हमें पेरेंट्स को नोटिस करना चाहिए, सो दैट दे स्कोल्ड देम एंड दे टीच देम दैट दिस इज़ नॉट गुड एंड यू शुड टॉक विथ एल्डर विथ वेरी मॉडरेटली और पोलाइटली। देन उसके बाद में है ग्रैंड पेरेंट्स। अभी ग्रैंड पेरेंट्स के लिए देखिए क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले केयर, उनका केयर करना चाहिए, टेकिंग केयर ऑफ देम, ये हमारी ड्यूटीज़ होगी। या फिर शेयर आवर ओन एक्सपीरियंसेस विद देम, जब भी हम कॉलेज से घर आते हैं, स्कूल से घर पे आते हैं, या फिर हमारे जो पेरेंट्स हैं वो ऑफिस से, ड्यूटी से घर आते हैं, तो उनके साथ शेयर करना है क्या चीज़ आज क्या क्या हुआ है, सो दैट दे स्पेंड टाइम एंड दे फील वेरी गुड। देन स्पेंड टाइम विद देम, उनके साथ थोड़ा समय स्पेंड करना है, थोड़ा सा कम्युनिकेट करना है, तो उससे क्या होता है, उनका भी मन थोड़ा हल्का हो जाता है एंड दे थिंक दैट स्टिल दे आर अ पार्ट ऑफ द फैमिली। तो ये सारी चीज़ें हमारी ड्यूटी होती है, ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। तो ये हमारी ड्यूटीज़ है। पर्सनल रिस्पॉन्स में भी हम इस तरीके का आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद में और एक पॉइंट दिया गया है, स्कूल एंड कॉलेजेस। अभी सिचुएशन अलग थी, वो घर के अंदर वाला था, ये अभी बाहर का है। स्कूल एंड कॉलेजेस में टीचर के साथ एंड हमारे क्लासमेट्स यानी कि फ्रेंड्स के साथ हमारी क्या क्या ड्यूटीज़ है वो यहाँ पे बताने। अब टीचर के साथ हमारी ड्यूटीज़ क्या क्या होती है कि टीचर को साथ जब भी हम होते तो हमें उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है ना। जैसे कि देखिए, ऑलवेज रिस्पेक्ट एंड फॉलो देयर ऑर्डर्स। जो भी टीचर्स हमें ऑर्डर्स देते हैं रिलेटेड विथ सब्जेक्ट या फिर टीचिंग, वो हमें फॉलो करना चाहिए। बी ओबीडियंट, वो सेम ही हो गया, हम तो ओबीडियंट होते ही है ना। बी कर्टियस भी होना चाहिए। उसके बाद में हम भी लॉयल भी कहेंगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो टीचर एंड स्टूडेंट का जो रिलेशन होता है उसमें हम देखते हैं। अब देखते हैं कि क्लासमेट के, हमारे दोस्तों के साथ हमने कैसा रहना चाहिए, हमारी क्या ड्यूटीज़ होती है। आप कहेंगे कि सर ड्यूटीज़ क्या होंगी, दोस्तों के साथ कभी कोई ड्यूटी होती है क्या? तो फ्रेंड्स होता है, एक रिलेशन है तो थोड़ी ड्यूटीज़ होती है। बी फ्रेंडली, दोस्तों के साथ जब हम रहते हैं तो फ्रेंडली रहना है, ज़्यादा अकड़ूपना नहीं दिखाना है, ठीक है ना। देन शेयर नॉलेज अमॉन्ग योर फ्रेंड्स। जो भी नॉलेज हमें, जैसे कि आज का एक टॉपिक हमने पढ़ लिया, तो वो टॉपिक जो भी हमें समझ में आ चुका है वो हमारे दोस्तों के साथ शेयर करना है। वो जो पढ़ाई करते हैं वो शेयर करेंगे, तो शेयरिंग से भी पढ़ाई अच्छे से हो सकती है। डिस्कशन जो है इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेथड ऑफ स्टडी, तो वो भी कर सकते हैं। बी हेल्पफुल एंड फेथफुल, दोस्तों के साथ हम हमेशा हेल्पफुल एंड फेथफुल दोनों रहना है, जिससे हमारी फ्रेंडशिप अच्छे से मजबूत हो सकती है। तो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें हमारी ड्यूटीज़ है, इनके साथ फ्रेंड्स रहे या फिर टीचर्स है या फिर हमारे पेरेंट है, सिबलिंग्स है, हर एक के साथ जब भी हम इंटरेक्ट करते हैं तो कुछ ना कुछ हमारी ड्यूटीज़ होती है जो हमें फॉलो करना होती है। तो फ्रेंड्स ये था आइस ब्रेकर ऑफ 2.5 दैट इज़ फादर रिटर्निंग होम। तो होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया है। तो चलो मिलते हैं अगले ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।